आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है एक घर की और किसी के आशियाने की, जो धू-धू कर 14 अक्टूबर की रात जो है, सोमवार की बीती रात धू-धू कर जो है यहाँ पे जल गई और जलकर खाक हो गई और कई सारे लोगों के जो अरमानों को खाक कर चली गई। अभी मैं मौजूद हूँ, यह है पूर्णिया जिला अंतर्गत जलालगढ़ प्रखंड क्षेत्र का हांसी बेगमपुर पंचायत। ये वार्ड संख्या कितना पड़ता है? 5 नंबर। 5 नंबर वार्ड में भी मौजूद है और आप ये नज़ारा जो है यह साफ-साफ जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं कि यह किसी ऐसे व्यक्ति का कामत था और कामत पे कई सारे लोग जो हैं अपने मवेशी को अपने खेतों से संबंधित जो सामान होते हैं उनको रखने के लिए उस जगह को प्रयोग में करते हैं ताकि यहाँ से जो है आप देखिएगा इधर साफ-साफ तस्वीरों में उधर दिखाइएगा थोड़ा, इधर खेत का इलाका है। खेत का इलाका होने के बाद लोग जो है दूर-दराज में कामत रखते हैं और कामत में जो है बीती रात एक ऐसा बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें आग लगने से कई मवेशी जो है जलकर खाक हो गए। लगभग लाखों की संपत्ति का जो है नुकसान हो गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि इस कामत के जो मालिक हैं वो भी फिलहाल अपनी बीमारी की वजह से पटना में एडमिट हैं और अपने स्वास्थ्य का जो है इलाज करवा रहे हैं। पहले उन्हें जॉन्डिस हुई थी, अब उन्हें हेपेटाइटिस बी हो गया है। लगातार वो भी अपनी ज़िंदगी की जंग जो है वो लड़ रहे हैं और उनके परिजन अभी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम जो है बेगमपुर पंचायत के जो है आस-पास के क्षेत्र के जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हैं। काफ़ी छोटे-छोटे बच्चे भी यहाँ खड़े हैं, काफ़ी महिलाएँ हैं और यहाँ पे पुरुष भी हैं। चलिए उनसे जुड़ते हैं, जानते हैं कि यह हादसा कब हुआ, कैसे हुआ, आखिर किन गलतियों की वजह से यह बड़ा हादसा हो गया। ऐसे तो बता रहे थे यहाँ पे कि शॉर्ट सर्किट हुई थी और रात में जो है लाइट ऑन ऑफ हो रही थी, मतलब कट हो रही थी और कट आउट होने के बाद जो है जा रही थी, आ रही थी। इसी की वजह से शायद हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हुई है, इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो कौन थे यहाँ पे मौजूद उस समय रात में जो आप मौजूद थे ना? कैसे हुआ था हादसा? रात में हम वही 11 बजे के करीब है ना जी। सो रहे थे। तो तबीयत मेरा खराब था जी। तो लाइट ऑफ डाउन कर रहे थे। तो फिर हम बाहर निकले तो फिर इधर उधर घूम लिए, फिर आके सो गए। ये जो हादसा था कितने बजे का हादसा है? ये हादसा हुआ है 11 साढ़े 11 के बाद हुआ है। ठीक। और 11:30 के बाद हुआ है, हमको नींद आ गया था, हम सो गए थे। हम सो गए तो फिर इधर वही शॉर्ट सर्किट जो हुआ तभी हमको आवाज सुनाई दिया कि कहीं चिंगारी मार रहा है। उसके बाद हम फिर सो गए और उसके बाद फिर जब हमको बुखार भी था शाम से, उसके बाद सोए तो फिर हम रजाई उजाई ओढ़ के सो गए थे। यहाँ पे आपके साथ कोई और भी था क्या? नहीं, हम अकेले थे। अकेले थे, हाँ। हाँ, तो यहाँ पे सो गए हम। उसके बाद फिर धीरे धीरे आग पकड़ ली उससे, शॉर्ट सर्किट से। ये पूरा यहाँ कौन सा सामान रखा हुआ? तो यहाँ तो देख रहे हैं कि भूसा वगैरह टोटल रखा हुआ मेरा है। टोटल घर का सामान जितना होता है सब मेरा यहीं पे था। क्या सब सामान था यहाँ? सामान था जैसे यहाँ इधर आइए, इधर आइए। 2 साइकिल, खाने पीने का सामान, उसके बाद फिर मोबाइल था, मेरा न्यू मोबाइल था। उसके बाद फिर मशीन था, चाइना जो खेती हम लोग पटाते थे, हाँ वो हो गए। उसके बाद फिर हरा चारा काटने वाला मशीन जो था वो थे। उसके बाद गाय का जो चारा होता है, बगरा का चारा, वो थे। मवेशी में कितना मवेशियों का नुकसान हुआ? में 12 बकरी थी, 2 गाय थी, उसके बाद जलावन था, 2 गाय, 2 गाय थे हाँ ना? 12 बकरी। सभी को कहाँ दफना दिए क्या? दफना दिए, यहीं पे दफना दिए। जेसीबी मंगवाए थे सुबह में, उसी से दफना दिए। थाने में आवेदन दे दिए हैं? थाने में आवेदन रात में ही सब आए थे, पुलिस भी आई थी, सब रात में आवेदन। दमकल की कितनी गाड़ियाँ आई? दमकल की 3 गाड़ी थी। आपके काबू पा लिया गया या सब कुछ खत्म हो गया था उसके बाद? सब कुछ हो गया था तो खत्म हो ही गया था, तो आग यहाँ फिर बुझाना भी था ना, तो वो आ गई थी तब तक। जी। तो मतलब काबू पा लिया गया था आग पे? नहीं, काबू नहीं पाया गया, बाद में काबू पाया, सब कुछ खत्म हो गया तब काबू पाया गया, कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे। तो बकरियां जो थी ये रूम के अंदर बंधी हुई थी क्या? नहीं, बंदी भी नहीं थी, सब खुली हुई थी। लेकिन रूम के अंदर जो हाँ, था रूम के अंदर थी। हम सिर्फ जो है ना गेट हटा दिए थे। आग इतना ज्यादा हो गई थी चारों बगल से कि कोई निकल नहीं पाया। आप कैसे बच के निकले ये बताइए? हमको भी चारों तरफ से आग घेर लिया था। हम कंबल से जो लिपटे हुए थे ना, हमको कोई एहसास नहीं हुआ। ऊपर से हमको बुखार था, तो हमको कुछ एहसास नहीं हुआ। तो बाहर में जब यहाँ सब बोल रहे थे ना, तो हमको आवाज दी। हम जब उठे वहां से तो चारों तरफ आग देख के मेरा अचंभित हो गया मैं अंदर से।
उसके बाद गेट खोले, जैसे गेट खोले ना उधर से आग का उठी आया ना, चोट आया है आपको? आग का जैसे उधर से उठी आया ना पूरा मुंह यहाँ चोट लगा है और कहाँ लगा था? यहाँ पे मेरा बांस गिरा था, आग वाला अच्छा। बांस। उसके बाद फिर आग जो मेरा करीब में आया यहाँ से, यही लगा है? हाँ, ये जला हुआ है, जला हुआ हाँ ये जला हुआ है, आग का सेक पड़ा है इसमें। अच्छा, सेक पड़ गया हाँ है। फिर उसके बाद 2 बजे रात में हमको हॉस्पिटल ले गया। फिर यहाँ पे सब जो मेरा फैमिली वाले सब जो है यहाँ पे फिर सब अभी मिलके तो बुखार की। ठीक है आपका? हाँ अभी रात में गए थे 2 बजे हॉस्पिटल, अच्छा। हॉस्पिटल से फिर भैया लेके गए, वहां से फिर दवाई ववाई करवा के आए। तो और कोई बस मवेशियों के अलावा और कुछ ज्यादा कोई लोग हताहत नहीं हुआ यहाँ पे? अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अजीत कुमार हुआ। पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं। कौन से क्लास में है? मेरा BA फाइनल है इस बार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हंसी के जलालगढ़ प्रखंड के पूर्णिया जिला के रहने वाले हैं। ये जो घर है किनका था? ये घर मेरे पिताजी के थे। और नाम उनका? श्री भानु मंडल। भानु मंडल जी पटना में है, अभी हाँ, इलाज पटना करा में भी रहे हैं। 2.5 महीना से एडमिट है। जॉन्डिस से ग्रस्त थे, अभी हेपेटाइटिस B हो गया है उसको, वो भी 2.5 महीना से यानी कि वहाँ पे है। हम लोग परेशान है। की बोले चाची? कयटा मवेशी मरलो? बारा बाकारी मारी के नहीं हो ओ बेटा ने कभी अच्छा अच्छा, धीरे पैर पे न पड़ा चाची, पैर पे न पड़ा, धीरज रखो, धीरज रखो, धीरज। कानिया ने पागल भाई जी कानिया ने चाची जिया जी माजी का बकरी कानिया ने हिम्मत रखा, सब कुछ भाई के भाई को पता मरा जरा सब चीज मिली जाता है। अर्जुला बड़का धन यहाँ बचिएगा, फिर अर्जी लिया, फेरू अर्जी लिया, समझा? बेटा बासिरिया चाबा हुआ ये सब भेलो रहो रात में तो कहाँ रहा? कैसे पता चल रहा? लोग अल्लाह करके जाना रोटा पर आछा रे जिनकी बाबू कहाँ छा हमरा बाबू के यानी दे नहीं करना। कैसे क्या हुआ था? हम नहीं थे। आप नहीं थे जब आए तो क्या कुछ कह रहे थे लोग? यहाँ पर बोला कि घर जैसा बहन का जल गया, हम यहाँ आए, यहाँ देखे तब तक मेरी सब यहाँ सब गाड़ दिया था। हम देखते ऐसे हुए, अभी बड़े हुए थे, हम यही देखे। अच्छा, तो मवेशी लोग सब आप ही लोगों का था? नहीं, मेरा बहन का था। आपकी बहन का? जी, मेरा बहन का था। क्या नाम हुआ आपका? रीता देवी जी। और ये आप लोग जब आग लगा था यही मौजूद थे, आए थे देखने के लिए क्या? सब लोग थे। कितना देर आग लगा था यहाँ पे? आप भी थे यहीं? कितना देर आग लगभग जल रहा था? लगभग 1 घंटा से जल रहा था, सब कुछ जल गया था। सब कुछ जल गया था? हाँ, आते आते सब कुछ जल गया था। आग में जो है ना 2 बजे काबू पाया गया था। 2 बजे? 11:30 बजे लगा था। 2-2.5 घंटा लगभग आग जला यहाँ पे, काबू पाया गया। और आश्वासन क्या मिला है प्रशासन की तरफ से कि क्या कुछ कहा है उन्होंने? आश्वासन प्रशासन की तरफ से मिले हैं कि जो यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो क्षति हुआ है, हाँ वो सरकार की तरफ से मुआवजा जो होते हैं क्षतिपूर्ति किया जाएगा। हाँ क्षतिपूर्ति किया जाएगा। तो पेपर वगैरह बनाए हैं? पेपर वगैरह बनवाए हैं, रात में भी बनवाए हैं। सुबह में CO का कर्मचारी जो होते हैं वो भी आए थे सुबह में। रात में कौन सब पहुंचे थे मौके पर? रात में जो थाना के अधिकारी होते हैं वो सब आए थे यहाँ पे। और CO साहब भी आए थे क्या? नहीं, CO साहब अभी छुट्टी पे है, शायद पटना गए हैं। कहाँ गए CO सर छुट्टी पे हैं। हाँ। जो सब आए थे अपनी अपनी प्रक्रियाएं करके गए हैं यहाँ से। हाँ। तो आप देख रहे थे कि किस प्रकार जो है एक परिवार दुखी है और एक बूढ़ी दादी जो है वो भी दुखी है। उनके दुख का तो कोई हिसाब लगा पाना शायद मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जो किसी का खोता है ना कुछ, उसे ही पता होता है कि उसने आखिर क्या कुछ खोया है। हम और आप उस चीज का आकलन कर ही नहीं सकते हैं। ये कुछ नजारा था आपके पास हासिफ बेगमपुर पंचायत के वार्ड संख्या 5 का, जहां पे रात में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने से एक बड़ा ही भीषण हादसा हो जाता है। उसमें एक ये लड़का जो है मरते मरते बचा है, और किस प्रकार ये बचा है, उन्होंने अपनी कहानी की दास्तान किस प्रकार सुनाई है वो आप लोगों के सामने है। और अगर देखा जाए तो शॉर्ट सर्किट वगैरह की जो समस्या है उसकी लापरवाही पे जो है आप लोगों को खासकर ध्यान देना जरूरी होगा, क्योंकि छोटी छोटी लापरवाही एक बड़े घटने का कारण बन सकती है। आज तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, एक गांव के काफी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, तो वो भी अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो खासा ध्यान देने की उनको भी जरूरत होगी कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से एक बड़ी गलती या बड़ी घटना जो है वो घट सकती है।
आज एक परिवार में उसके कामत में समझिए कि आधा घर यहीं बसता था। उस घर में से लगभग 12 बकरियां, 2 गाय और 2 गाय शायद बच गई, यही ना, 2 गाय बच गई। उसके बाद जा करके इतना बड़ा हादसा हो जाता है और एक लड़का मरते मरते बचता है। तो कहीं न कहीं भगवान ऊपर से देख रहा था, जो कुछ होना था वो तो हो चुका, लेकिन अब जो आगे का है वो अब किया जाएगा। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए कोसी सीमांचल न्यूज। हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। खबर अच्छी लगती है तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।